नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आतिशी मरलेना इस समय गंभीर विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ न केवल विधानसभा के भीतर झूठे बयान देने का आरोप लगा है, बल्कि अब विशेषाधिकार समिति की ओर से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सिख गुरुओं से जुड़े एक पुराने मामले में भी उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। यानी कह सकते हैं कि इस वक्त आतिशी मरलेना चारों तरफ से घिरी हुई है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस दौरान उपराज्यपाल के अभिभाषण के समय आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बार बार शांत रहने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद शोरगुल और व्यवधान जारी रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़े और आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विधानसभा से बाहर आने के बाद आतिशी मरलेना ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उनके विधायकों को सिर्फ इसीलिए बाहर निकाला गया क्योंकि वे प्रदूषण के मुद्दे पर मास्क पहनकर आए थे। उन्होंने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया और कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अब यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। स्पीकर कार्यालय की ओर से साफ किया गया कि विधायकों को मास्क पहनने की वजह से नहीं, बल्कि लगातार हंगामा करने और उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने के कारण बाहर किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें बार बार शांत रहने की चेतावनी भी दी गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आतिशी मरलेना के बयान को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। समिति ने आतिशी को नोटिस जारी कर 6 फरवरी तक जवाब मांगा है कि अब जब उन्हें बाहर निकालने का वास्तविक कारण बताया जा चुका था, तो उन्होंने मीडिया में इसके विपरीत बयान क्यों दिया। अब सवाल उठता है कि क्या आतिशी मरलेना ने जानबूझ के जनता को गुमराह किया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या फिर सदन की गरिमा और संस्थाओं की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की कोशिश? यही सब सवाल अब विशेषाधिकार समिति के सामने है और आतिशी को इनका जवाब देना ही होगा। राजनीति में बयानबाजी आम बात है, लेकिन जब मामला विधानसभा जैसे संवैधानिक संस्थान से जुड़ा हो, तब इसे हल्के में नहीं लिया जाता। यही वजह है कि इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औपचारिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब यह पहला मौका नहीं है जब आतिशी मरलेना पर इस तरह के आरोप लगे हो। इससे पहले भी सिख गुरुओं को लेकर दिए गए कथित बयान के कारण वह विवादों में आ चुकी है। आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में सिख गुरुओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने बताया कि फॉरेंसिक जांच में यह वीडियो सही पाया गया और इसमें छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं मिले। इस मामले में भी आतिशी मरलेना को जवाब देना है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया या नहीं। इतना ही नहीं, इस केस में उन्हें विशेषाधिकार समिति के सामने पेश भी होना पड़ सकता है। साथ ही इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी और फॉरेंसिक रिपोर्ट साझा नहीं की है। उन्होंने पूछा कि आखिर किस आधार पे कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आतिशी मरलेना को क्लीन चिट दे दी गई। स्पीकर ने साफ कहा है कि इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा और पंजाब पुलिस से पूरी जानकारी मांगी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी की रणनीति और राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विरोधियों का कहना है कि पार्टी अब मुद्दों पर बहस करने के बजाय नाटकीय बयानबाजी और भावनात्मक कहानियों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि आतिशी मरलेना और अरविंद केजरीवाल दोनों की राजनीति में एक समानता है, यानी व्यक्तिगत अनुभवों और भावनात्मक कहानियों के जरिए जनता को साधने की कोशिश। जैसे पहले अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर को लेकर एक बुजुर्ग महिला की कहानी सुनाई थी, उसी तरह आतिशी मरलेना ने भी पार्क में टहलती हुई एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की कहानी सुनाई, जिसमें उस महिला ने कथित तौर पे सरकार के कामों की तारीफ की थी। आलोचकों का कहना है कि ऐसी कहानियां अक्सर राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इनकी सच्चाई पे सवाल उठते रहते हैं। अब विधानसभा विवाद में भी यही आरोप लग रहा है
कि आतिशी मरलीना ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि मीडिया में एक खास माहौल बनाया जा सके और सरकार पर दबाव डाला जा सके। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपने बयान का औपचारिक जवाब देना ही होगा। इधर आम आदमी पार्टी पहले से ही राजनीतिक दबाव में है। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से पार्टी ने अपने पार्षदों को होटल में रोककर रखने की रणनीति अपनाई थी, वह भी उल्टी पड़ गई और एक पार्षद ने खुलकर बगावत कर दी। इससे पार्टी की अंदरूनी स्थिति और नेतृत्व की पकड़ पर सवाल उठने लगा। इसके अलावा दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक राजनीति कर रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह आक्रामकता अब हताशा में बदलती जा रही है। यही वजह है कि पार्टी के नेता भाषा की मर्यादा भी भूलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे लेकर काफी विवाद हुआ। उन्होंने लिखा कि उपराज्यपाल को भी वैसा ही दर्द और पीड़ा मिले जैसे दिल्ली की जनता को मिली। विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तब ट्रांसफर, पोस्टिंग और सस्पेंशन के मामलों में मनमानी करती थी। अधिकारियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई तथाकथित फीडबैक यूनिट को लेकर भी गंभीर आरोप लगे थे। इसका इस्तेमाल सरकार के विरोधियों और असहमत अधिकारियों की निगरानी के लिए किया जाता था। यहां तक कि फोन टैपिंग जैसे आरोप भी सामने आए थे। लेकिन अब जब वही कार्रवाई मौजूदा सरकार कर रही है तो आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल विभाग के दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर अधिकारी गैर हाजिर मिले, आम लोगों की लंबी कतारें लगी थी और काम लंबित पड़ा हुआ था। इस पर 3 जोनल रेवेन्यू अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया कदम है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और उसने इसी तरह अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, तब वह इसे प्रशासनिक सुधार बताती थी, लेकिन आज वही पार्टी इसे तानाशाही और लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रही है? यही विरोधाभास विपक्ष लगातार उजागर कर रहा है। आतिशी मरलीना के मामले में भी यही कहा जा रहा है कि जब आप खुद विधानसभा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करते हैं और फिर बाहर आकर मीडिया में झूठा बयान देते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या लोकतंत्र की अवहेलना? विशेषाधिकार समिति की प्रक्रिया को गंभीर माना जाता है। यदि समिति को लगता है कि आतिशी मरलीना ने जानबूझ के सदन को गुमराह किया और झूठा बयान दिया, तो उनसे माफी मंगवाई जा सकती है या फिर उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश भी हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला समिति की रिपोर्ट और स्पीकर के निर्णय पर निर्भर होगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आतिशी मरलीना को अपने बयान पर सफाई देनी ही होगी। यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि अब यह संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन चुका है। सिख गुरुओं वाले मामले में भी स्थिति कम गंभीर नहीं है। आरोपों के अनुसार जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ, उसमें आतिशी मरलीना ने कथित तौर पे बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। स्पीकर का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो को सही पाया गया है, लेकिन पंजाब पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर की कॉपी न देना, फॉरेंसिक रिपोर्ट साझा न करना और जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने साफ कहा है कि इस मामले में पंजाब पुलिस से जवाब लिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल राजनीतिक, प्रशासनिक और नैतिक तीनों मोर्चों पर दबाव में है। एक तरफ आतिशी मरलीना को नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी की छवि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार, दिल्ली में सत्ता से बाहर होना और पंजाब में भी प्रशासनिक विवाद, ये सभी संकेत देते हैं कि पार्टी के लिए हालात आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी की राजनीति अब विरोध की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
सत्ता में रहते हुए पार्टी ने जिस तरह खुद को ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक बताया था, अब वही पार्टी अपने बयानों, विवादों और कथित झूठे आरोपों के कारण सवालों के घेरे में है। आतिशी मरलेना का मामला इसी बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। जहां पहले उनके बयान सरकार की नीतियों और योजनाओं पर केंद्रित होते थे, अब वह खुद अपने बयानों के लिए जवाबदेह बन गई। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विशेषाधिकार समिति क्या फैसला सुनाती है, आतिशी मरलेना अपने बचाव में क्या दलीलें पेश करती है और आम आदमी पार्टी इस पूरे संकट से कैसे उबरने की कोशिश करती है। अब सबकी निगाहें 6 फरवरी पर टिकी है, जब आतिशी मरलेना को विशेषाधिकार समिति के सामने अपना जवाब दाखिल करना होगा। उस जवाब से यह साफ होगा कि उन्होंने मीडिया में बयान क्यों दिया, क्या वह जानबूझकर गलत जानकारी दी या फिर कोई गलतफहमी। जैसी जैसी जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी खुलासे सामने आ सकते हैं, जिससे दिल्ली और पंजाब दोनों जगह की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।